नमस्कार दोस्तों, भाग में जीरो या शून्य की अवधारणा का सवाल अपन देखेंगे कि किस प्रकार से शून्य को परिभाषित किया जा सकता है। अधिकांश लोग भाग टूटने शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि गलत होता है। जीरो का भाज्य का नियम के तहत क्या होता है देखिए, जैसे 312 में अपन भाग देते हैं 3 का, 312 में 3 का भाग देते हैं तो आपको भाग देना आता ही होगा। 3 एकम 3, भागफल में एक मतलब एक का भाड़ा 3 बार बोले तो 3 आ गया। इसको बाकी करते हैं 0, फिर एक इसको नीचे लिखेंगे, डाउन में लिखेंगे 1 को। अब अपने को यहाँ भी भाग की प्रक्रिया को पूर्ण कराना है, न कि ऐसा बोल करके कि भाग टूट गया भागफल में 0 लगा दो और फिर अगला अंक उतार दो। ये तरीका गलत है मित्रों। अपने को ध्यान में होना चाहिए कि 3 का भाड़ा इतनी बार बोलना है कि 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इतनी बार बोलेंगे 1 से ज्यादा नहीं आएगा, तो 0 बार बोलेंगे तभी तो 1 से ज्यादा नहीं आएगा। तो 0 बार बोल दिया तो भागफल में अपने को क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर यहाँ पे 0 को 3 से गुणा किया तो ये 0 ही आएगा। फिर यहाँ भी बाकी की प्रक्रिया करके ये 1, और अब अपन इस 2 को यहाँ पे उतार सकते हैं। अब नया भाग फिर से शुरू हुआ तो 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 0 0, ये अपनी भाग की प्रक्रिया हुई। तो भाग में जीरो वाली जो प्रक्रिया है, आप जैसा कि आम भाषा में बोलते हैं भाग टूटने वाली, नहीं बोले ऐसा। तो ये प्रक्रिया 1 बार 2 बार 3 बार कितनी भी बार आ सकती है। तो अपने को इस जीरो के भाजक के नियम का ध्यान में होना जरूरी है। जैसे एक छोटा सा और मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ये देखिए 9018 ये ले लेता हूँ। इसमें अपने को 9 का भाग देना है, 9 का भाग देना 9 एकम 9, फिर यहाँ 0, इस 0 को नीचे उतारना है, ये 0, फिर इसमें भी भाग देना है 0 के हिसाब से, इसमें भी भाग देना। 9 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 0 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 0 बार बोलेंगे तभी तो 0 से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये भागफल में अपने 0 आएगा, इस 0 को 9 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भाग की प्रक्रिया यहाँ पूरी हुई। अब अपन अगली प्रक्रिया के तहत यहाँ लिखेंगे 0, फिर इस 1 को अपन यहाँ उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि 1 बार 2 बार 3 बार कितनी भी बार ये प्रक्रिया आ सकती है। तो ये सेकंड बार और हुआ कि अब भी भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करना, फिर वही बात, फिर वापस भागफल में 0 आएगा, क्योंकि 0 बार बोलेंगे तभी तो 1 से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये 0, फिर यहाँ क्या करना है 0 ही आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो फिर ये लिख दिया 1, और फिर अपन इसको यहाँ पे उतार सकते हैं, ये हो जाएंगे 18, फिर 9 दूनी 18, तो ये 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से इस नियम का अपने को ध्यान में होना चाहिए।